वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपिक समिति का इजलास कल होगा। आला अस्करी क़यादत, वफाकी वज़रा आला और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शिरकत करेंगे। दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। इजलास में इंसदाद दहशतगर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। केपी और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का भी जायजा लिया जाएगा। डीआई खान में टांक रोड पर गाड़ी के करीब बारूदी सुरंग का धमाका और फायरिंग। पुलिस का कहना है सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई। मजीद नफरी को तलब कर लिया गया। उंजा के नासिराबाद पुल के करीब मुसाफिरों से भरी गाड़ी खाई में गिर गई। एक शख्स जाम बहक, 17 जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। आकिब जावेद को व्हाइट बॉल टीम का हेड कोच बनाए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक आकिब जावेद दौरा जिम्बाब्वे में जिम्मेदारियां संभालेंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान सीरीज 24 नवंबर से शुरू होगी। दौरा ऑस्ट्रेलिया से पहले व्हाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन मुस्ताफी हो गए थे। पंजाब पुलिस का इंसदाद स्मोग और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक्शन। 49 मुकदमात दर्ज, 18 अफराद गिरफ्तार। स्मोग और धुंध के बायस अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, 22 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। लाहौर आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर है। बहावलपुर 599 AQI के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर बन गया। रहीम यार खान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 587, रुझान में 287, लोधरा में 276, मुल्तान और फैसलाबाद में 200 से ज़ायद रिकॉर्ड। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने बानी PTI से नारवा सलूक की मजम्मत की। अमरीका को पता है उनके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं अमरीकी काउंसिल जनरल से पाकिस्तान और खित्ते की सियासत पर बात हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ फिक्स्ड ना होते तो जेल में होते। हमारा बानी और दीगर क़यादत जेल में है तो NRO किस बात का। NRO वो लोग मांगते हैं जिनके लीडर 10 साल तक सऊदी अरब में रहते हैं। महंगाई में कमी का झूठ बोला जा रहा है। बिजली के बिलों में ताहाल रिलीफ नहीं मिला। सनतें बंद पड़ी हैं। स्टॉक मार्केट ऊपर जाने से आवाम को क्या रिलीफ मिला? क्या पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतें कम हुई? क्या किसानों को रिलीफ मिला? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत को तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेना होगा। मुल्की मसाइल हुकूमती बयानात से नहीं इकदामात से हल होंगे। दिसंबर में शहर शहर एहतजाज करेंगे। हम किसी पार्टी की तहरीक और एहतजाज का हिस्सा नहीं हैं। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर कहते हैं ज़राई इनकम टैक्स आयद होने पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना चाहिए। ज़राअत हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं है। आलमी एजेंडे के तहत ज़राअत को ख़त्म किया जा रहा है। किसानों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। PTI की जो हमारी क़यादत बाहर है उनसे मेरी गुजारिश होगी अगर वक्त मोहलत इजाजत देता है तो किसी दिन तशरीफ ले आए। कोट लखपत हम 1.5 साल से अंदर है, हमसे भी थोड़ा सा इनपुट ले ले। हमारा नुक्ता नजर क्या है? 40 साल सियासी तजर्बा है। शाह महमूद कुरैशी का PTI की मौजूदा क़यादत से शिकवा। का लीडरशिप के पास वक्त और मोहलत है तो हमारे पास भी तशरीफ लाएं और सीर क़यादत से भी मशवरा करें। वाइस चेयरमैन का बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और दीगर को मशवरा। बोले यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा से भी मशवरा कर लें। कायदीन से गुजारिश है दीगर जमातों को भी इंगेज करें। आइन की बालादस्ती के लिए कम से कम एजेंडे पर यकसुई बनाने की कोशिश करें। बिलावल साहब फैसला करें वो कहाँ खड़े होना चाहते हैं। ATC में पेशी के मौके पर गुफ्तगू में शाह महमूद ने 24 नवंबर के एहतजाज की हिमायत कर दी। तो धरने की कॉल है 24 की, क्या आप समझते हैं ये मुल्क को एक बार फिर डीरेल करना चाहते हैं? इस तरह की बिल्कुल जो आपने अल्फाज कहा मैं यही समझता हूँ।
लेकिन इंशाल्लाह वो कामयाब भी होंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी तैयारे पर लंदन से वापसी। रवानगी के वक्त गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा, पीटीआई के एहतजाज की कॉल मुल्क को डीरेल करने की मजमूम कोशिश है। इंतशार और फसाद फैलाने वाले अनासिर कामयाब नहीं होंगे। बलूचिस्तान असम्बली के हल्का PB 8 पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। 1,16,161 वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। सरदार सरफराज शाकर डोंकी के इंतकाल के बायस नशिस्त खाली हुई। फैसलाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 4 डाकू मारे गए। शनाख्त जाहिद, नबीद, कासिम इस्लाम के नाम से हुई। पुलिस का कहना है मुलजिमान रिकॉर्ड याफ्ता और दौरान वारदात गैंग रेप में मुलव्विस थे। दसका में सास और नंद के हाथों कत्ल जारा केस की तहकीकात। पुलिस ने मां बेटे समेत मजीद 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। मुलजिमान की तादाद 8 हो गई। हिरासत में लिए गए मुलजिमान में वजीराबाद का आजान अली, सबा और उसका बेटा कासिम शामिल। कोटली मरला के शबीर से भी तफ्तीश जारी। पीर महल में हजरत मियाँ सैयद खालिद जफर के दुआई गरीब नवाज चिश्ती उस्मानी के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज। ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से ज़ायरीन के लिए लंगर का एहतमाम। गजा में सेहोनी हमलों में फिर तेजी आ गई। 24 घंटे में 51 फलस्तीनी शहीद। नाब्लिस में काबिज इसराइली आबादकारों ने फलस्तीनियों के घर जला दिए। लबनान में इसराइली तैयारों के हमले में 7 अफराद शहीद हुए। शिमाली सरहद पर हिजबुल्लाह के हमले में 1 इसराइली फौजी हलाक। नेतन्याहू के घर पर फिर हमला, 2 लाइट बम फायर किए गए। अमरीकी सदर जो बाइडेन की चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से पेरू में मुलाकात। चीनी सदर ने कहा, ट्रंप इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। चीनी सदर का दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव का एतराफ। ईरान ने इलॉन मस्क के अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब से मुलाकात की तरदीद कर दी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का कहना है, मुलाकात की झूठी खबर फैलाई गई। अभी ऐसी मुलाकातों का वक्त नहीं है। देख रहे हैं नई अमरीकी इंतजामिया की पॉलिसियां क्या होंगी। भारतीय रियासत मणिपुर में फिर हंगामे फूट पड़े। अम्फाल शहर में कर्फ्यू नाफिज, 7 अजला में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। फसादात, 6 लापता अफराद में से 3 की लाशें मिलने के बाद शुरू हुए। और न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में खालिस्तान की आज़ादी के लिए रेफरेंडम, वोटिंग का अमल मुकम्मल। ओटी स्क्वायर पर वोटों के लिए कतारें लग गई हैं। न्यूजीलैंड के दीगर शहरों से भी सिख कम्युनिटी की बड़ी तादाद ऑकलैंड पहुंची।